नमस्कार, स्वागत है आपका आज का मुद्दा में। मैं हूं आपके साथ आरिश हजर और आज हम बात करेंगे आज के मुद्दे में सोशल मीडिया पर शिकंजा। टेलीकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने सोशल मीडिया कंपनियों के लिए गाइडलाइन तय की है और ये गाइडलाइन फॉलो करने के लिए सोशल मीडिया कंपनियों के पास 3 महीने का वक्त होगा। हालांकि इसके लिए किसी तरह का नया कानून नहीं बना है और ये आईटी एक्ट के अंदर ही आएगा। कानून मंत्री ने साफ तौर पे साफ किया कि भारत में सोशल मीडिया का दोहरा चरित्र दिखता है और दूसरे देशों में ऐसा नहीं है। हाल ही में लाल किला के मामले में उन्होंने कहा कि भारत में सोशल मीडिया का डबल स्टैंडर्ड दिखता है, इसलिए ऐसा नहीं चलेगा कि उन्हें रिस्ट्रिक्शन फॉलो करना होगा। अब बड़ा सवाल यहां पे यह है कि क्या सोशल मीडिया पर शिकंजा कसना शुरू हो गया है। इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग को देखते हुए केंद्र सरकार ने इस पर नई गाइडलाइन जारी की है। सरकार के मुताबिक सोशल मीडिया का करोड़ों लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसके दुरुपयोग को रोकना जरूरी है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमने कोई नया कानून नहीं बनाया, हमने नियम वर्तमान आईटी एक्ट के दायरे में रहते हुए बनाए हैं। हम प्लेटफॉर्म्स पर भरोसा करते हैं कि वो नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे। इन नियमों का फोकस सेल्फ रेगुलेशन पर है कि अगर कोई अनलॉफुल इंफॉर्मेशन आपके प्लेटफॉर्म पर है, अगेन इफ देयर इज अ कोर्ट ऑर्डर और एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट डायरेक्ट्स दैट, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर, इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया एक्सेट्रा एक्सेट्रा, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा। आपको रिमूव करना पड़ता है अपने, आपका हर ट्वीट हटा देते हैं, आपका फेसबुक से एंट्री हटा देते हैं। तो अगर कोई सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरी रिमूव और डिसेबल करता है किसी यूजर के कंटेंट को, तो आपको उसको इंटीमेट करना पड़ेगा, उसकी सुनवाई करनी पड़ेगी। दरअसल सरकार चाहती है कि सोशल मीडिया के तंत्र में यूजर्स की शिकायतों के निपटारे के लिए बाकायदा जगह बनाई जाए। इसके लिए चीफ कॉम्प्लायंस ऑफिसर, नोडल कॉन्ट्रैक्ट पर्सन, रेजिडेंट ग्रीवियंस ऑफिसर जैसे पदों का प्रावधान होना चाहिए, जिससे यूजर्स अपनी शिकायत सही जगह तक पहुंचा सकें। नए नियमों के अनुसार आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट करने को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी। नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट देनी होगी। आपत्तिजनक पोस्ट डालने वाले की पहचान बतानी होगी। जहां से गलत पोस्ट हुआ उसके बारे में बताना होगा। सोशल मीडिया के लिए बना कानून 3 महीने में लागू होगा। बता दें कि सोशल मीडिया पर कई बार गलत खबरें फैलाने और देश की अखंडता को तोड़ने की साजिश रचने जाने की बात सामने आई है, जिसके बाद सोशल मीडिया पर सख्ती बरतने की बात कही जा रही है। वहीं ओटीटी प्लेटफॉर्म में परोसे जाने वाले कंटेंट को लेकर भी खूब हंगामा हुआ है। ओटीटी के लिए सख्त नियम के बारे में बताया गया। ओटीटी के नियमों का पालन करना होगा। ओटीटी डिजिटल मीडिया के लिए 3 स्तरीय निगरानी व्यवस्था होगी। बिना रजिस्ट्रेशन ओटीटी और वेबसाइट पर डिस्क्लेमर देना होगा। ओटीटी सेल्फ रेगुलेशन होगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरह ही डिजिटल मीडिया को माफी प्रसारित करनी होगी। सेंसर बोर्ड का एथिक्स कोड कॉमन रहेगा। ओटीटी प्लेटफॉर्म में एक और है कि अभी सेंसर बोर्ड होता है फिल्म वालों को, लेकिन ओटीटी को सेंसर बोर्ड नहीं है। तो हमने कहा है सेल्फ क्लासिफिकेशन ऑफ एज रिलेटेड इश्यूज टू बी सॉल्व, एंड उसका एक प्रोसेस हो कि 13 से ऊपर 13+, 16+ and A category, there has to be a mechanism of parental lock and ensuring compliance that children don't see that. तस्वीर साफ है। सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने की तैयारी परवान पर चल रही है, लेकिन ये अंजाम तक कैसे और कब तक पहुंचेगी, ये देखने वाली बात होगी।
तो सोशल मीडिया पर शिकंजा कसने जा रहा है। आपत्तिजनक कंटेंट पोस्ट को 24 घंटे के अंदर हटाना होगा। कंपनियों को चीफ कंप्लायंस ऑफिसर की तैनाती करनी होगी, नियम के पालन पर हर महीने रिपोर्ट भी देनी होगी और आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों की पहचान बतानी होगी। जहां यह गलत पोस्ट हुआ उसके बारे में बताना होगा। तो तमाम तरह के नियम और कानून अब ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए खासकर बनाए जाएंगे और ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। गेस्ट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ राम नरेश रावत विधायक हैं, बीजेपी से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राम नरेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गजराज सिंह पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गजराज सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सैयद मोहम्मद तकी, आप प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और प्रदीप विश्वकर्मा हमारे नेशनल पॉलिटिकल एडिटर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रदीप जी, अब जो ओटीटी प्लेटफॉर्म की जो मनमानी है वो नहीं चलेगी, उस पर शिकंजा कसा जाएगा। ये फैसला सरकार की तरफ से लिया जा रहा है, क्या कहेंगे सबसे पहले इस पर आप? बिल्कुल आरिश, बहुत शुक्रिया। बड़ी बात है क्योंकि सोशल मीडिया बहुत ही पावरफुल हो चुका है और इतना पावरफुल हो गया कि गांव-गांव देहात में लोगों के हाथ में मोबाइल फोन है और वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। 130 करोड़ की जनता में 80 से 90 करोड़ लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं और करीब 50 करोड़ लोग तो सिर्फ व्हाट्सएप जैसे फेसबुक जैसे मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो और बड़ी बात इसमें यह है कि बहुत सारे ऐसे कंटेंट आ जाते हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और बिना सोचे समझे आगे फॉरवर्ड कर देते हैं, जिसके कई बार गंभीर परिणाम हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर हम कर सकते हैं कि एक लिस्ट चलती है जिसमें ये कहा जाता है कि सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कम से कम 7-8 और कांग्रेसियों के नाम दिए होते हैं, जिनके आगे लिखा होता है कि इतने खरब की संपत्ति विदेशों में जमा है। तो उसके दूसरी तरफ एक और रिपोर्ट चलती है कि मोहन भागवत से लेकर के आरएसएस के जितने लोग हैं, प्रधानमंत्री या बाकी जो लोग हैं, उनके नाम के आगे लिखा रहता है कि इतने खरब की संपत्ति विदेशों में जमा है, जबकि वो कोई उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं होती है। अब किस पर विश्वास करें, ये डैमेज करता है। और ओटीटी का भी हम लोगों ने देखा कैसे तांडव जैसे पिक्चर में खास जो हिंदू वर्ग को नाराज किया गया, जिसको लेकर के भी काफी शिकायतें आई और उसके बाद से ये लगने लगा कि अब समय आ गया है कि सोशल मीडिया पर कंट्रोल रखा जाए। लेकिन बड़ी बात देखने की यह है कि भारतीय जनता पार्टी इसमें मास्टर समझी जाती है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने के लिए। 2013 में जिस तरह से मोदी जी ने इसका इस्तेमाल किया, 2014 में सरकार बनाने में सोशल मीडिया ने और मीडिया ने अहम किरदार निभाया और अब जब दूसरी पार्टियां इसको सीख रही हैं, तो क्या अब सरकार को लगने लगा है कि नहीं, अब वक्त आ गया कि इसको कंट्रोल किया जाए, इसको सेल्फ रेगुलेट के नाम पर इसको कंट्रोल किया जाए। सबसे बड़ी आईटी सेल सर बीजेपी की ही है। आपने मेहमानों से जी बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। सबसे बड़ी आईटी सेल दुनिया में मशहूर है कि विश्व की सबसे बड़ी आईटी सेल अगर किसी के पास में है तो वो भारतीय जनता पार्टी के पास में ही है। आपने मेहमानों से तारुफ करा दिया है, हम अब उनका सीधा रुख कर लेते हैं। इस बीच हमारे साथ एक और खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, आईटी एक्सपर्ट डॉक्टर सोती भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर सोती, आपका भी बहुत स्वागत है। और हम सीधा रुख करेंगे गजराज सिंह जी का। गजराज सिंह जी, सोशल मीडिया पर पाबंदी, सोशल मीडिया पर शिकंजा, क्या कहेंगे आप? गजराज तक पहुंच रही है। नरेश जी से, राम नरेश रावत जी से जान लेते हैं। गजराज जी, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं? आपको आवाज मिल रही है? प्रदीप जी, राम नरेश रावत जी नहीं है, गजराज सिंह जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? गजराज सिंह जी, क्या कहेंगे ओटीटी और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के दुरुपयोग पर अब सरकार फैसला ले रही है, किस तरह से देखते हैं आप, बताएं। ये घोषित इमरजेंसी है, अभी से ही 2022 आते आते अभी बहुत कुछ करेगी। मौजूदा हुकूमत लोगों के अधिकारों पर बिल्कुल
पाबंदी लगाना चाहती, सख्ती करना चाहती है। काफी समय पहले माननीय गृह मंत्री जी ने कहा करने से ही 35 लोगों को मेरी सूचना मिल जाएगी। आज पता नहीं वो क्यों अपने कानून को गिराना चाहते हैं। ऐसा है कि उन्हें लगा कि जो विपक्ष के लोग जो अपनी बात कहते हैं उसको वो नहीं चाह कि विपक्ष के लोग भी अपनी बात कह सकें। किसानों की हो, सामाजिकों की हो, चाहे व्यापारियों की हो, चाहे मजदूर कमजोर तबके की हो, पूरी तरह से विफल है। और सरकार ने शुरू कर दिया है कि अब हम जानने वाले हैं मौजूदा हुकूमत कर रही है। जी ठीक है, जी ठीक है, ठीक है गजराज जी। मोहम्मद तकी साहब, सैयद मोहम्मद तकी साहब, क्या कहेंगे आप कि देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो आज 13 रजब की शब है, सबको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। आज मौला अली अलैहिस्सलाम का जो है विलादत है, उनकी पैदाइश थी, तो उसकी मुबारकबाद बहुत बहुत। और मौला अली की कौल से ही मैं बात शुरू करता हूँ। उन्होंने कहा है किसी आदमी को अगर आपको जज करना है कि उसकी नीयत क्या, उसके अंदर क्या है, तो उसको पूरी ताकत दे के देखिए कि वो क्या करता है। मोदी सरकार को पिछले 2000 इलेक्शन में जनता ने पूरी ताकत दी, उनको पूरा समर्थन दिया, लेकिन उस ताकत का वो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और जिस सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके वो खुद पावर में आए हैं, आपको निर्भया प्रकरण मालूम होगा। निर्भया प्रकरण के दौरान सोशल मीडिया पर कितना ट्रेंड गया था, कितना चीजें हुई थी, और वो आंदोलन खड़ा हुआ था। उसी के जरिए मोदी सरकार जो है उसने एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया, वो सत्ता में आई। और उसके बाद सरकार को जब ये खुद ये सोशल मीडिया सरकार को आईना दिखा रहा है और सरकार के कृत्य को खोल रहा है, तो सरकार अपने चेहरे को, अपने करनी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, इसलिए वो इरिटेट हो रही है। और आजकल हम एक ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं जहां दुनिया पूरी जो है ग्लोबल विलेज बन गई है, और जो भी आपके देश में होगा और जो भी विदेशों में होगा वो सब यहां से वहां भी जाएगा और वहां से यहां भी आएगा। जब आपके खुद के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो अमेरिका में हाउडी मोदी करते हैं, वहां जाके कहते हैं आपकी बात ट्रंप की सरकार, तो क्या वो अमेरिका के विदेशी, अमेरिका के गृह जो मुद्दे उसके अंदर दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? जब वो कहते हैं कि वो चिंतित है अमेरिका के हालात को लेकर, जब वो ट्वीट करते हैं, तो क्या वो अमेरिका के मामलों में दखलंदाजी नहीं कर रहे हैं? तो आजकल जो है आप देखिए लगातार जस्टिन ट्रूडो है या जैसा लगातार न्यूजीलैंड की जो प्राइम मिनिस्टर है, लगातार उनके ट्रेंड आते रहते हैं, उनके ट्वीट आते रहते हैं। ये प्लेटफॉर्म है जहां दुनिया में क्या हो रहा है अपने देश के साथ भी सीख सकते हैं और इंस्पिरेशन ले सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं आप। तो आपको जो है इससे ये सरकार चाहती है कि जनता को कुएं का मेढक रखा जाए, जो ये दिखाएं, जो ये बताएं, जनता उसी को स्वीकार करे और जनता बाहर ना देखे दुनिया में क्या हो रहा है। ये आजादी के ऊपर चोट करना चाहते हैं, आजादी को रोकना चाहते हैं, और कोर्ट ने भी इनको हल्काया है। और कोर्ट ने ऋग्वेद का एक जो है उसमें श्लोक इस्तेमाल किया, जिसका मतलब है कि हमारे पास चारों ओर से ऐसे कल्याणकारी विचार आते हैं जो किसी से ना दमे, उन्हें कहीं से रोका ना जा सके, और जो अज्ञात विषयों को प्रकट करने वाले हों। बिल्कुल ठीक, ये कोर्ट ने कहा है। ठीक है, ठीक है, आएंगे आपके पास में। ठीक है, शशांक यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए, मैं तारुफ करा दूं उनका। शशांक यादव जी, आप क्या कहेंगे? प्रदीप जी, एक तो इतना ज्यादा ये मुझे कुछ अभी आज ऑडियो की दिक्कत हो रही थी। शशांक यादव जी, मेरी आवाज अगर आप तक साफ पहुंच रही है, ओटीटी और सोशल मीडिया पर जो पहरेदारी सरकार बैठा रही है, मैं चाहूंगा कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं स्पष्ट कर दूं, ये कई बार के न्यूज लगातार पूर्व विधायक बोल रहा है। मैं पूर्व विधायक नहीं हूं, मैं सिटिंग एमएलसी। फिलहाल क्या कहेंगे सर आप? बार हो चुका है, 3-4 बार हो गया, तो मैंने कहा आपके पहले तो बोला नहीं, मैंने कहा आज मैं बताई। और सोशल मीडिया पर जो अभी तक जितना समझ में आया है, जो गाइडलाइन जारी कर रही है, 3 महीने बाद का टाइम दिया है इन्होंने, सेल्फ रेगुलेशन पे ध्यान कहा है और इंटरमीडिएट्स को रखने का कहा है। सरकार की मंशा पर शक इसलिए होता है कि इनकी एक्टिविटी उस समय तेज हुई जब किसान आंदोलन ने तेजी पकड़ी है, और ट्विटर को शुरू में इन्होंने दबाने का प्रयास किया। शुरू में ट्विटर माना, बाद में नहीं माना। फिर बाद में दिशा रवि के मैटर में जबरदस्ती इसको पैनिक क्रिएट किया, और कोर्ट ने एक तरह से गवर्नमेंट को डांटा भी है कि ये टूल किट मैटर को अनलेसली इतना हाईलाइट किया। अब ये डर रहे सोशल मीडिया की ताकत से। अगर सरकार ईमानदार होती और ट्रांसपेरेंट इसको बनाना चाहती, तो पहले पब्लिक से, पॉलिटिकल पार्टी से सजेशंस मांगती कि सोशल मीडिया पे हर आदमी मांग रहा है
हर आदमी ये मांग कर रहा है कि सोशल मीडिया पे कुछ ना कुछ रेगुलेशंस होने चाहिए, लेकिन पहले एक वाइड स्पेक्ट्रम से सजेशंस आते, उसके बाद उस पर चर्चा होती, तब उसको करते। इन्होंने तो वन साइड करके, और साहब जो है अब इंटरमीडिएट्स कैसे तय करेंगे, कैसे वो रेगुलेटर्स होंगे, किस रूप पे होंगे, जब तक वो समझ में नहीं आएगा। तो लग तो यही रहा है कि सरकार अपना नियंत्रण इस प्लेटफॉर्म पे भी करना चाह रही, क्योंकि सोशल मीडिया के यूज से यहाँ तक पहुंचे, अब उसको अपने खिलाफ ना यूज हो, इसलिए इस पर जो है ज्यादा कॉशियस हो गए। ठीक है शशांक, ठीक है शशांक जी। डॉक्टर आलोक सूती जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, आपके मन से हम लोग ने हमेशा ये सवाल उठाया है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म का जिस तरीके से वेब सीरीज में गलत उपयोग हो रहा था, तो जिस अभद्र भाषा का सफलतापूर्वक उपयोग हो रहा था, जिसका असर हमारे परिवार के, हमारे समाज के बच्चों पे पड़ रहा था, उसके लिए एक कानून लाना बहुत, या गाइडलाइन लाना बहुत जरूरी था। और कई बार हमने आपके प्लेटफॉर्म से इस बात को उठाई है। ये खुशी की बात है कि जो 3 उन्होंने लाने की कोशिश की है, एक पेरेंटल बटन बनाने की दी है कि अगर आप उसको दाब देंगे तो आपके बच्चा नहीं देख पाएगा, और दूसरा जो वेब सीरीज पे आ रही है उसको 3 कैटेगरी में ला रहे हैं कि स्मॉल बच्चों के लिए आप बना रहे हैं तो आपको ये गाइडलाइन पूरी करनी पड़ेगी, क्योंकि इस पे कोई जो है आपका सेंसर बोर्ड नहीं होता है ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज आती हैं। और दूसरी जो है आप 12 से लेकर 18 साल के लिए और 18 साल के वयस्कों के लिए। तो ये जो चीजें हैं, ये अच्छी चीज है, एक अच्छी पहल, एक अच्छी गाइडलाइन है। हाँ, आप इसमें एक चीज और वो कर रहे हैं कि जैसे कि अगर कोई अभद्र टिप्पणी करते हैं तो आपको बताना पड़ेगा कि वो सोर्स जो आपने टैग किया है, जो आपको है, वो कहां से आया है। तो इस तरीके की कुछ पाबंदियां और आएंगी, क्योंकि जो जब कानून बनता है कोई वो छोटा 1 या 2 पन्नों का नहीं बनता है, पूरी पोथी बनती है, तो उसमें कई चीजें ऐसी आएंगी जो कि हमारे समाज के लिए या सोशल मीडिया के लिए, जो अभिव्यक्ति की आजादी के लिए, या आर्टिकल 19 के लिए जो है आपके लिए उसका घातक हो सकता है, या उसका जो है पालन नहीं किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में कानून को आने दीजिए, लेकिन जो ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज के लिए जो पार्ट बना के सरकार ला रही है वो बहुत ही सराहनीय है। उसका हम लोग बहुत देर से जो है डिमांड कर रहे थे, और ये आने वाला है अगले 3 महीनों के अंदर, तो बहुत अच्छी बात है। चलिए सोती साहब, हम आपको चलते चलते बता दें कि सरकार को नया कानून नहीं ला रही है, आईटी एक्ट के अंदर ही काम करने जा रही है, आईटी एक्ट के अनुसार ही कार्रवाई कर रही है। ठीक है, हम रुक करेंगे। गजराज सिंह जी, ये इस बात पे कोई शक नहीं कि जिस तरह से ओटीटी हो या सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स हो, एक ऐसी बाढ़ आ गई है सूचनाओं की, गलत सूचनाओं की, भ्रामक सूचनाओं की, जिससे आदमी परेशान हो जाता है। आपको नहीं लगता है कि जरूरत आन पड़ी कि इन पर भी अंकुश लगाया जाए? गजराज जी, क्या आवाज आप तक पहुंच रही है? गजराज जी, क्या कहेंगे मौजूदा वक्त में जिस तरह का कंटेंट ओटीटी या सोशल मीडिया पर परोसा जा रहा है, आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है कि हाँ, इसको लेकर सख्त कदम उठाना चाहिए, सख्त कानून होने चाहिए? गजराज जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हेलो जी, सैयद मोहम्मद तकी, क्या कहेंगे आप? नहीं, रुकिए, आरिस एक मिनट जरा, उनके आवाज नहीं पहुंच पा रही गजराज जी तक। राम नरेश रावत जी, क्या अगर आपको आवाज मिल पा रही हो तो आप क्या कहेंगे सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा? राम नरेश रावत जी, प्रदीप जी नहीं जुड़े हमारे साथ, और सैयद मोहम्मद तकी कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। वो हमसे जुड़े हुए, प्रदीप जी नहीं जुड़े हैं। सैयद मोहम्मद तकी, आप क्या कहेंगे? मेरे पास जो कमांड आ रही प्रदीप जी, इस वक्त शायद हमारे साथ राम नरेश रावत जी नहीं जुड़े हैं, हमारे साथ आप प्रवक्ता भी हैं। सैयद मोहम्मद तकी, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो मानव समाज है उसके अंदर लगातार जो है ये हुआ है अलग अलग समय पे कि कुछ भ्रमकता, कुछ अफवाहें हमेशा फैली हैं। आपको याद होगा यही लखनऊ में और उत्तर प्रदेश में मुनुचवा फैला था, मुनुचवा, जिसको मुनुचवा लेके गांव गांव में खबर फैली थी। आप देखते हैं आज दिन किसी औरत को डाइन कह के और चुड़ैल कह के मार दिया जाता है कि चुड़ैल है डाइन, जबकि वो एक विधवा औरत होती है। आपने देखा कि हमारे समाज में जो है ऐसा भी हुआ, हमने लखनऊ में खुद देखा
कि अफवाह फैल गई रातों रात कि आज रात जो आदमी सोएगा वो पत्थर का बन जाएगा। नहीं तो ऐसे में रात सोए नहीं, तो ऐसे में मोहम्मद तकी साहब ऐसे में ये जो है सोशल मीडिया के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, आदमी को अपना विवेक इस्तेमाल करना। फिलहाल इस वक्त हमारे साथ में रुकना चाहूंगा प्रदीप जी आपको। राम नरेश रावत विधायक बीजेपी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। राम नरेश रावत जी, मौजूदा वक्त में हम सोशल मीडिया और ओटीटी को लेकर बात करें, जिसको लेकर सरकार अब फैसला लेने जा रही है, क्या कहेंगे सबसे पहले आप? देखिए, सोशल मीडिया का तो पूरी तौर से उपयोग होना चाहिए। हमको रोड पर चलने का अधिकार है, लेकिन बाएं चलने का अधिकार है। छड़ी घुमाते हुए रोड पर चलने का अधिकार नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर जी राष्ट्रीय कवि हैं, वो कहते हैं अभी विज्ञान से मत खेल तू मानो अभी है ना। तो अगर विज्ञान का उपयोग ना कि जो मर्जी आवे सो लिख दें, इसी के लिए तो भारतीय संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति गजराज साहब ने लगाई है। तो उन्होंने कहा था, बाबा साहब ने कहा था कि पूरी तौर से संविधान का उपयोग होना ही चाहिए, लेकिन संविधान का गलत तरीके से उपयोग नहीं होना चाहिए। नीति अच्छी होती है, लेकिन नीति के साथ में नियत अच्छी होनी चाहिए। जब नियत अच्छी होती है तब सब कुछ अच्छा होता है। हमसे ज्यादा किसी ने सोशल मीडिया का उपयोग नहीं किया, और सोशल मीडिया का हमने उपयोग किया रचनात्मक दृष्टि से। जो लोग रचनात्मक दृष्टि का नहीं, राम नरेश रावत जी, आपकी बात हो गई और आपने बिल्कुल सही बात किया कि सोशल मीडिया का सबसे ज्यादा अगर उपयोग किसी ने किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने ही किया है। तो आप जब उसका उपयोग करके यहां तक पहुंच गए, ऐतिहासिक काम किया, 2 बार सरकार बना लिया, तो अब जब दूसरी पार्टियां इस्तेमाल करें तो क्या आपको डर लग रहा है क्या? युवाओं को बहकाएं तो नहीं, और नहीं तो 499 धारा बाबा साहब अंबेडकर ने बनाई है उन्हीं के लिए, मानहानि के लिए। अगर कोई कोर्ट में चला जाएगा तो कोर्ट तो जस्टिस करेगा, निर्णय करेगा। शशांक भाई मेरे साथ एमएलसी थे, मैं भी एमएलसी था। राम नरेश रावत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सवाल यह है कि उपयोग करके आपने तो झंडा बुलंद कर लिया अपना, अब जब दूसरी पार्टियां उपयोग कर रही हैं तो समस्या आ गई? नहीं, कोई समस्या नहीं। उपयोग करें, लेकिन रचनात्मक दृष्टि से करें। भारत एक राष्ट्र है, एक देशभक्ति वाला है, उस पर तो बात करें। समाज तोड़ने की बात न करें, तोड़ने की बात न करें। राम नरेश रावत जी, आप जो कहें वो राष्ट्रभक्ति और देशभक्ति, और बाकी लोग जो कहें वो देशद्रोही, इससे कर रहे हैं। सावरकर जी के ऊपर आप सवाल खड़ा करेंगे, माननीय मोहन भागवत जी के ऊपर सवाल खड़ा करेंगे, माननीय मोदी जी पर सवाल खड़ा करेंगे, आडवाणी जी पर सवाल खड़ा करेंगे, डॉक्टर हेडगेवार पर सवाल खड़ा करेंगे। अरे अगर इन लोगों पर सवाल खड़े होते हैं राम नरेश रावत जी, तो सोनिया गांधी, राहुल गांधी, तमाम जितने मुख्यमंत्री उन पर भी सवाल खड़े होते हैं, मायावती पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं, मुलायम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। माननीय राहुल गांधी जी ने तो सोशल मीडिया का इस तरीके से दुरुपयोग किया, उत्तर भारत और दक्षिण भारत में बांटना शुरू कर दिया। राम नरेश रावत जी, आपकी पार्टी नहीं करती, आईटी सेल तो सबसे बड़ी आपकी है। बात ये नहीं है, बात ये है विपक्ष का ये कहना है। तकी साहब कुछ कहना चाह रहे? राम नरेश रावत जी, मोहम्मद तकी साहब कुछ पूछ रहे जी। सरकार ने मीडिया हाउसेस पे कई तरह कंट्रोल करने की कोशिश करी है, लेकिन सोशल मीडिया वो एक आम नागरिक को अपनी बात रखने का मौका देती है। और लगातार सोशल मीडिया के लोगों ने, जो प्रेस है, उस फ्री प्रेस ने लगातार सरकार को एक्सपोज किया है। चाहे वो लाल किले वाला केस हो, चाहे शाहीन बाग का केस हो, चाहे कासगंज उन्नाव केस हो, कुलदीप सेंगर वाला और हाथरस केस हो, इसमें लगातार जो सोशल मीडिया उसने सरकार के की करनी पे जो है पानी फेरा है। सरकार जो चलाना चाह रही थी, सरकार जो जनता को बताना चाह रही थी, उसके ऊपर उन्होंने सब पानी फेर दिया। इसलिए सरकार बिलबिला गई है, परेशान हो गई है। कैसे सवाल पूछिए जी। और ये इस बात को फेस नहीं कर पा रहे, ये जो इनके काम बाहर आ रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर एक्सपोज हो रहा है, इसको ये समझ नहीं पा, इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, और उसका जवाब नहीं इनके पास, इसलिए इसको रोकना चाह रहे हैं। देखिए, जब लाल किले के ऊपर घटना हुई थी, सवाल जवाब तो लीजिए, राम नरेश रावत जी जवाब दे रहे हैं। मोदी जी कहते हैं, योगी जी कह रहे थे सांसद और विधायकों को बड़ा सम्मान देना चाहिए। जो सड़क बनती है, सोनिया गांधी जी सांसद, ऊपर नाम लिखा रहता है, राम नरेश रावत विधायक नीचे नाम लिखा रहता है। मुझे तो राम नरेश रावत जी, बात यहाँ सड़क पर नहीं है, बात है सोशल मीडिया के इस्तेमाल नहीं है।
बात है सोशल मीडिया के इस्तेमाल की। जी, जनता की बात कहेंगे, जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता के बीच में वह आती, अरे भाई वो जनता के बीच में आए ना आए, उनकी पार्टी पूरी खत्म हो जाए, उससे हमें क्या लेना देना। आप ये बताइए, जो आरिस ने सवाल पूछा कि आपने सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल किया और अब उस पर ही पाबंदी लगाने की बात कर रहे हैं। सांसद तो हम ढूंढ सकें, कहां है सांसद? तब तो जनता की बात को वो सोशल मीडिया पर लाएंगी। अरे सोशल मीडिया पर लाने के लिए जनता के बीच में जाना होगा, जनता की समस्याओं को उठाना होगा। भाई राम नरेश रावत जी, माफ करिएगा, आपको अपनी पार्टी की चिंता करनी चाहिए। उनकी पार्टी कहां जा रही है उससे क्या मतलब है? राहुल गांधी पप्पू हो रहे हैं, उनसे आपसे क्या मतलब है? के लिए मोदी जी पर्याप्त हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी पर्याप्त हैं उस आदर्श के लिए। हमको सोनिया जी से आदर्श नहीं चाहिए। मैं उन्हीं के क्षेत्र से विधायक हूं जहां से वो सांसद हैं, लेकिन आज तक प्रमाण पत्र भी लेने नहीं आई थी, केवल पर्चा भरने आई थी। अरे भाई आपकी पर्सनल खुन्नस है सोनिया गांधी से, तो आप अलग से निकालिए। हम बात यहाँ पर सोशल मीडिया की कर रहे हैं, आप व्यक्तिगत खुन्नस निकाल रहे हैं। अरे वो नहीं आती सर्टिफिकेट लेने, तो क्या जनता उनको सबक सिखा देगी? ठीक है राम नरेश रावत जी, सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपके पास आ रहा हूं। आप बताइए मुझे ये कि क्या अब ये वाकई समय आ गया है, क्योंकि जिस तरह से अभद्र और भद्दे टिप्पणियां की जा रही हैं, गलत कंटेंट दिए जा रहे हैं, ये बात तो सही है कि अगर राष्ट्र विरोधी गतिविधि कोई करता है तो उस पर तो अंकुश लगाना पड़ेगा ना। देखिए, कुछ बात है ऐसी कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़बां हमारा। जिस देश की संस्कृति 5000 साल पुरानी हो, जिस देश की जड़ें इतनी गहरी हो, आपकी ठीक है, उसको सोशल मीडिया से कोई हिला नहीं सकता। अरे बात ठीक है, लेकिन जब अगर अरुणाचल प्रदेश को चाइना में कोई दिखाएगा, भूटान को किसी दूसरे उसमें दिखाएगा, तो कार्रवाई तो करनी पड़ेगी ना। अगर इस तरह की कहा उस पर कार्रवाई सरकार करे, लेकिन सरकार जो है लिबर्टी को तो नहीं रोक सकती ना। जो लोग वहां पे जो सोशल मीडिया पे लोग दिखाना चाह रहे हैं उसको आप नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि लोगों को स्वतंत्रता का, लेकिन आप हमेशा जब भी हर चीज। लेकिन राम नरेश रावत जी ने जो हाई स्कूल में चैप्टर पढ़ा था उसका बहुत अच्छा बखान किया कि हमको सड़क पर चलने की आजादी है, लेकिन छड़ी घुमाते हुए चलने की आजादी नहीं है, जिससे कि दूसरे को चोट लग जाए। तो कंट्रोल तो लगाना पड़ेगा ना। देखिए, तो बहुत पुरानी कहावत है कि आपकी आजादी वहीं खत्म होती है जहां आपकी नाक खत्म हो जाती है। तो आदमी को, हर इंसान को स्पेस देना है और चीजों को आपको कंट्रोल तो करना पड़ेगा, लेकिन ये है कि आपको ये देखना और लोगों को बात करने के लिए प्लेटफॉर्म भी देना पड़ेगा। आप देखिए सोशल मीडिया पे कितने क्रिएटिव काम हो रहे हैं। वो लोग जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, वो लोग निकल रहे हैं, एक से एक पत्रकार भी निकल रहे हैं, एक रचना लिखने वाले भी निकल रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके लोग रातों रात सेलिब्रिटी बन गए, उनको उन लोगों तक बात पहुंचाई। बड़ी बात मोहम्मद तकी ने कही कि मैं मानता हूं कि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत लोगों को हक भी मिलता है, बहुत लोगों को न्याय भी मिलता है, बहुत लोग अपनी आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन बहुत चीजें ऐसी भी देखने को मिलती है जहां पर तमाम पार्टियों के पोर्टल ही दुष्प्रचार में लगे रहते हैं, जहां पर बड़े पैमाने पर लोग दुष्प्रचार भी करते हैं। तो ये भी चीजें किसी से छिपी नहीं। फिलहाल यहां पर रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला।
की न्यूज, खबरों का सारथी। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोशल मीडिया पर शिकंजा, जी हां, अब मनमानी नहीं चलेगी। सरकार सोशल मीडिया पर और साथ ही साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक शिकंजा कसने जा रही है, जिसके तहत अब नियम बनाए जाएंगे और उन नियम के तहत ही अब कंटेंट परोसा जाएगा। और सोशल मीडिया पर जो भ्रामक तरीके से या कुछ अभद्र चीज़ें या इस तरह की चीज़ें अगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे डाली जाएंगी तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। फिलहाल कानून तो पहले से ही बने हुए हैं, लेकिन और उन्हें सख्त किया जाएगा। हमारे साथ गेस्ट भी जुड़े हुए हैं, सीधे शशांक यादव के पास चलते हैं। शशांक यादव जी, आपने बीजेपी विधायक राम नरेश रावत जी को सुना, वो कह रहे समाजवादी पार्टी तो सबसे ज्यादा दुष्प्रचार करती है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, वो आदरणीय राम नरेश जी वरिष्ठ वो है नेता, हम लोग के सदन में साथ में रहे हैं, उनके हमारे अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो पॉलिटिकल फोरम पे बोल रहे हैं वो अलग बात है। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि फेक न्यूज का अगर मास्टर अब कोई आज की तारीख में है तो भारतीय जनता पार्टी है, और पूरी दुनिया परेशान है, खाली हिंदुस्तान में नहीं है, पूरी दुनिया में। और एक चीज इसका, एक मैं आपको थोड़ा सा एक साइंटिफिक तथ्य भी एक बता दूं कि विजुअल जो ये ब्लू लाइट है सोशल मीडिया की, अगर 2-3 घंटे से ज्यादा आदमी देख रहा है तो इसको फिर सोचने समझने की जो प्रोसेस है वो बड़ी प्रभावित होती है। अरे भाई शशांक यादव जी, आप तो उसके सोशल एस्पेक्ट पर चले गए कि उससे क्या दिक्कत होती है, क्या अच्छाइयां होती है। हम आपसे ये समझना चाह रहे हैं कि सोशल मीडिया जिस तरीके से गलत दिशा पर चल निकला है, उस पर पाबंदी लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? मुझसे पूछा है तो मैं अपना ही रीजनिंग दूंगा, मैं दूसरे की सुन के रीजनिंग नहीं दूंगा। दूसरे क्या कह रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, मुझसे मतलब नहीं है मेरा। आप रीजनिंग दीजिए। नहीं, आप रीजनिंग दीजिए, लेकिन आप ये मत बताइए ना सर कि सोशल मीडिया देखने से आंखें खराब हो जाती हैं, ये तो दुनिया को पता है जी। ब्रेन की थॉट, शशांक यादव जी, आपकी आवाज अब तक नहीं आ पा रही है। शशांक जी की आवाज पूरी कोशिश की जा रही है कि एक पर्टिकुलर ब्रांडिंग दिमाग में की जाए, ये एक साजिश हो रही है। इसीलिए मैंने कहा था अगर सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो गवर्नमेंट को तमाम एनजीओ, मीडिया पर्सन जो सोशल के लोग हैं, उनसे पहले सजेशंस लेने चाहिए कि किस तरह से हम रेगुलेट करें। क्या साजिश है जरा बता, शशांक जी क्या साजिश है जरा बता दीजिए मुझे। आप इसमें, आपको इसमें साजिश की कहां से बू आ रही है? आपने कभी, अगर आप किसी भी YouTube चैनल पे जाए, किसी भी आप इंस्टाग्राम पे जाए और जिस लाइकिंग को आप देखना चाहेंगे, आप उसके बाद आप देखिए कि लगातार उसी से मिलते जुलते कंटेंट आपको दिखाई पड़ते हैं। तो हर आदमी को पर्टिकुलरली वॉच करने का, यहां तक अब कंप्यूटराइज स्थिति आ गई है कि हर आदमी को इंडिविजुअली हिट किया जा सकता है। डाटा लेवल का जो डाटा की जो पूरा कलेक्शन हो रहा है आज की तारीख में, डाटा सबसे बड़ी वो तो, अरे सर वो तो सबको पता है। शशांक जी आप माफ करिएगा, आप तो बहुत अच्छी डिबेट करते हैं, लेकिन आज मुद्दे से भटक रहे हैं। मेरा सवाल आपसे सीधा यही था कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए? सरकार जो कर रही है उस पर आपको क्या कहना है? प्रदीप जी बात सुन लेते हैं, शशांक जी कुछ कह रहे हैं। शशांक जी की आवाज नहीं पहुंच पा रही है जी। अब अगर आवाज आ रही हो तो मेरा कहना है कि अगर सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो मीडिया की जो सोसाइटीज है, जो सोशल सोसाइटीज है, सिविल सोसाइटीज है, अपोजिशन पार्टीज है, पॉलिटिकल पार्टीज है, सबसे सजेशंस लेने के बाद तब इसको करें। रेगुलेशन जरूरी है, रेगुलेशन होना चाहिए। ये ठीक बात कही आपने, ये ठीक बात कही आपने, ये बात ठीक कही आपने। राम नरेश रावत जी, शशांक जी कह रहे हैं अगर आपको सोशल मीडिया को रेगुलेट करना है तो पहले कंसेंसस बनाना पड़ेगा ना, सारे लोगों से विचार विमर्श करना पड़ेगा। आप तो उठे और अपना कानून बता दिया। और हमेशा इन्होंने मुझे इज्जत दी, जब मैं इनकी कमेटी का सभापति था इन्होंने मुझे बहुत इज्जत दिया। मैं इनकी हर बात की इज्जत करता हूं, लेकिन जिन्होंने कहा सोशल मीडिया का जो दुरुपयोग करेंगे उनको सजा मिलनी ही चाहिए। देखिए हर दिन दो पहलू,
रचनात्मक होता है, एक विध्वंसात्मक होता है। राम नरेश रावत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? सवाल ये है, जो बात शशांक यादव जी ने कही है, जो बात आप प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई पूछने की तो जरूरत थी तमाम पार्टियों से, आपने तो फैसला ले लिया, झंडा बुलंद कर दिया। राम नरेश रावत जी, राम नरेश रावत जी की आवाज आप तक पहुंच रही है? तो शायद मुझे लग रहा है कि राम नरेश रावत जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कि फिलहाल सीधे इस वक्त हमारे साथ आलोक सोती जी भी जुड़े हैं। आलोक सोती का करेंगे। आलोक सोती साहब, आपसे मैं समझना चाहूंगा, दो चीजें हैं। एक, जो आपने कहा कि ओटीटी पर गलत चीजें प्रसारित की जा रही हैं, परसी जा रही हैं, वो अलग बात है। दूसरी बात, वो राजनीतिक की करें, राजनीतिक पार्टियां इसका जमकर उपयोग करती हैं। आपको लगता है कि इस पर कंट्रोल करना अगर है तो फिर सारी राजनीतिक पार्टियां उसके जद में आएंगी फिर तो? नहीं, देखिए प्रदीप जी, जहां तक इसका सवाल उठता है कि आपका सोशल मीडिया का, वहां पे कोई सेंसर बोर्ड नहीं है और ना ही उसके कंटेंट्स पहले सेंसर होते हैं, फिर जो है वो परोसे जाते हैं। इसलिए हर व्यक्ति आजाद है, वो अपने हिसाब से अपने विचारों को करता है। अभी अभी आपने बताया कि जिस तरीके से अरुणाचल प्रदेश को के नक्शे को जो है भारत से निकाल दिया गया, और इस तरीके से नहीं, वो बात अलग है। ये मैंने पहले क्लियर कर दिया कि ओटीटी पर जो परोसा जा रहा है, या ट्विटर दूसरे या फेसबुक सोशल मीडिया अगर गलत कंटेंट देते हैं, वो बात अलग है। लेकिन मैं बात राजनीतिक पार्टियों की कर रहा हूं। राजनीतिक पार्टियां जिस तरह से इस्तेमाल करती हैं सोशल मीडिया का, उस पर क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल ठीक कहती हैं। ये जिस तरीके से इसमें कहा जा रहा है कि आप किसी को बदनाम नहीं कर सकते, आप किसी के जो है मीम्स आदि नहीं बना सकते हैं, ये चीजें सामने आएंगी, तो वो दोनों के ऊपर होता, पक्ष और विपक्ष के ऊपर। आपने देखिए कि सोशल मीडिया पे आपने जो है राहुल गांधी को पप्पू बना दिया, उसको आलोक सोती जी, मेरा सवाल ये है कि अगर इसको लेकर नियम सख्त किए जाएंगे, आलोक सोती जी, मेरा सवाल है, अगर इसको लेकर नियम सख्त किए जाएंगे तो ऐसा लगता है तमाम पार्टियों के पोर्टल पहले बंद हो जाएंगे। आरिफ, पहले जवाब पूरा होने दीजिए। आलोक सोती जी, आलोक सोती जी, जाहिर सी बात है, चाहे वो विपक्ष हो चाहे वो आपका पक्ष हो जी, आप सोते जी अपना सवाल जवाब पूरा कीजिए। तो ऐसे सूरत हाल में दोनों के लिए ये लाभकारी है कि आप एक स्वस्थ कंटेंट जो है वो आप अपने सोशल मीडिया पे डालें। कोई ऐसा कंटेंट ना करे जो कि किसी को हर्ट करता हो या किसी की छवि को बिगाड़ता हो। लेकिन डॉक्टर सोती साहब, सवाल ये है, वेदों में भी कहा गया है कि लेट द इंफॉर्मेशन कम फ्रॉम ईच एंड एवरी कॉर्नर। जी, तो जब सारी तरह, और मीम्स पहले भी लोगों के बनते रहे हैं, तमाम कार्टून लोगों के बनते रहे, पेपर में छपते रहे, कभी कोई आपत्ति नहीं हुई, अब क्यों आपत्ति? नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपत्ति नहीं होनी चाहिए। और जो भी है, आप जैसे देखते हैं कि मीडिया ही जो है वही उछाल के चीजों को लाता है, दबी हुई चीजों को ऊपर लाता है और फिर उस पर कार्रवाई होती है। कई बड़े कांड हम लोग ने इसमें देखे कि सोशल मीडिया ने लगातार उसको छापा है, जिसकी वजह से जो है उस पर कार्रवाई हुई है। लेकिन यहाँ पे देखने की बात है, क्या आप कोई सेंसर बोर्ड लगाना चाह रहे हैं, या आपके पास वैसे ही आईटी सेक्टर में काफी आपके पास कानून है, उनका जो है आप गंभीरता से उपयोग करना चाह रहे हैं? आप भी लगातार देखते रहते हैं, राजनीतिक पार्टियों ने तो इसका जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल किया, तो अब दिक्कत क्यों? ये आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो मीम्स हैं, जो कार्टून्स हैं, और जो आपके सरकार के जो ऐसे काम है जिनका आप विरोध कर सकते हैं, उसको ऊपर उठा के ला रहे हैं, अगर उस पर पाबंदी लगाई जा रही है तो ये वास्तव में जो है बड़ा दुखदायी होगा। और लोकतंत्र में ऐसी बात की कोई जगह नहीं है, इसलिए इस चीज को, इससे बचना चाहिए। हाँ, जो ओटीटी पे प्लेटफॉर्म के अंदर जो वेब सीरीज के अंदर कमियां थी, हम लोग आलोक सोती जी, अगर आपका जवाब पूरा होगा तो मेरा सवाल ये, मौजूदा वक्त में आप भी सोशल मीडिया एक्सपर्ट हैं, सोशल मीडिया पे नज़र रखते हैं, तमाम पार्टियों के जो फेसबुक पेज है उनको आप फॉलो भी करते होंगे जैसा कि हम सब करते हैं। आपको नहीं लगता अगर नियम ये सख्त होते तो सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि तमाम पार्टियों के और मौजूदा सरकार का भी पोर्टल या फेसबुक पेज, ऐसा नहीं लगता है कि वो बंद हो जाएगा? जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि ये चीजें उभर के सामने आएंगी कि हर एक पार्टी के अपने अपने व्यूज होते हैं, उनके पास अपने आईटी सेक्टर्स होते हैं, उनके अपने जो है हिट्स होते हैं।
तो हर बात के पे आप एक हिट्स निकालते हैं, तो इसको आने दीजिए। लोग का समाज जो है अब काफी शिक्षित हो गया, समझदार हो गया है, वो सही बातों को जो है इम्ब्यू करने लगा है, समझने लगा है। सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जिससे कि मास स्केल पे कम समय में पहुंचा जा सकता है। इसलिए आपको अभिव्यक्ति की आजादी को बनाए रखना है, लोकतंत्र को बनाए रखना है। राजनीतिक रूप से अगर किसी के ऊपर जो है पटाक्षेप हो रहा है तो उसमें कोई प्रकार की रुकावटें या उस पर कोई केस ना हो तो बेहतर है। ठीक है, तकी साहब कुछ कहना चाहते, तकी साहब बोलिए। मोहम्मद तकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं जी? हाँ तकी साहब अपनी बात रखिए। देखिए, सोशल मीडिया कंट्रोल करने से अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी अपने कुछ एमपी और जो उनके नेता जो बेतुके बयान देते रहते हैं उन पे कंट्रोल करे। गिरिराज, अरे नहीं, जब कानून बनेगा तो सबके लिए लागू होगा ना। वो ज्यादा बेतुके बयान देते हैं कंट्रोल किया जाएगा। सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कंटेंट आ रहे हैं, वो ज्यादा कंटेंट जो है वो समाज को जगा रहे हैं और समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। और हमेशा जो है, हमेशा हमें जो है विरोधाभास जरूरत है समाज को आगे ले जाने के लिए, और विरोधाभास हमेशा होना चाहिए। मोहम्मद तकी साहब की पूरी बात। मोहम्मद तकी साहब सवाल सुनिए। पैगंबर जी का, अरे सुन लीजिए भाई, पैगंबर जी का एक कार्टून छप जाता है तो लाशें बिछ जाती हैं, और यहाँ पर ओटीटी पर भगवान शंकर का गलत तरीके से प्रचार प्रसार किया जाता है। आपको नहीं लगता उस पर रोक लगनी चाहिए? तो बिल्कुल इसको कंट्रोल करना चाहिए जी। ये एक नकारात्मक पहलू है। आप नकारात्मकता को बिल्कुल कंट्रोल करिए, लेकिन आप जो भी सरकार जो है वो सरकार उसको इस बहाने उसको कंट्रोल करना चाह रही है जो सरकार की पोल खोल रहा है। इस तरह को तो कंट्रोल जरूर कंट्रोल करना चाहिए, वो अलग बात है। लेकिन आप ये बताइए, ओटीटी पर भगवान शंकर को गलत तरीके से प्रसारित करना क्या सही है? किसी की धार्मिक बिल्कुल गलत है, इसका पूरा विरोध करना चाहिए। लेकिन लगातार सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहे हैं, जो सरकार की पोल खोल रहे हैं, वो आंदोलन सही है। और किसान आंदोलन जो लगातार इतने दिनों से चल रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जब शुरू हुआ था चंडीगढ़ में, तो वहां से दिल्ली से चंडीगढ़ पंजाब नहीं जा पाए, जबकि पूरे देश में पूरे विश्व में घुमा करते हैं। जब प्रधानमंत्री के पास अपने किसानों के लिए टाइम नहीं है, जब वो 200 किलोमीटर नहीं जा सकते हैं, तो वो सब बातें देखिए, ये सोशल मीडिया पे कंट्रोल की जो बात कहां से उठती है जी? ठीक है, वहां से उठती है। किसान राम नरेश रावत जी क्या कहेंगे मोहम्मद तकी ने जो बात कही? किसान आंदोलन से हुई, आके इनके पेज हटा दो, उन्होंने पेज नहीं हटाए, इसलिए आप ये कानून बना रहे हैं। नहीं ला रहे हैं, ये संशोधन उसमें नहीं कर सोशल मीडिया पर। हम राजनीति करने के लिए केवल समाज बनाने के लिए पूरे दल राजनीतिक सत्ता को हथियाने के लिए समाज बनाने के लिए। अरे भाई राम नरेश रावत जी, मोहम्मद तकी साहब कह रहे हैं कि आप कुछ चीजों को लेकर के उसकी आड़ में आप किसान आंदोलन समेत जो आंदोलन हो रहे हैं उसको दबाना चाह रहे हैं। अरे जब हमारे देश के प्रधानमंत्री हाउडी मोदी करते हैं और वहां कहते हैं अब की बार ट्रंप की सरकार अमेरिका में जाके, तो ये क्या अमेरिका के आंतरिक मामलों में दखल नहीं था? जब वो उनको यहाँ बुला के नमस्ते ट्रंप कराते हैं तो क्या ये दखल नहीं है? जब वो कह रहे हैं कि वो चिंतित है अमेरिका की स्थिति को लेकर ट्वीट कर रहे हैं तो क्या दखल नहीं है? आजकल हम ग्लोबल विलेज में रहने, पूरी दुनिया जो है एक सिमट के एक नेट पे आ गई है। दुनिया भर में क्या हो रहा है, हर विश्व के नागरिक को ये देखने का, समझने का पूरा अधिकार है। आप उसको दबाना चाह रहे हो, आप पूरी दुनिया के नक्शे से हिंदुस्तान को काटना चाह रहे हैं इस तरह से, ताकि आप जो चाहें वो कर पाए, और एक अंधेरे कुएं में हिंदुस्तान को ले जाना चाह रहे हैं इस तरह से, इस बहाने को इस्तेमाल करके। जी राम नरेश रावत जी। राम नरेश रावत जी की आवाज पहुंच रही है? गजराज सिंह जी क्या कहेंगे आप? गजराज सिंह जी क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? आपकी आवाज पहुंच रही है जी, बोलिए क्या कहना चाहेंगे आप? पहुंच रही है, बताइए राम नरेश रावत जी क्या कहेंगे? कुछ चीजों की कह रहे हैं कि आप कुछ चीजों की आड़ में पूरी मीडिया को कंट्रोल करना चाह रहे हैं। मुझे लग रहा है कि राम नरेश रावत जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही उनसे।
राम नरेश रावत जी, क्या मुझे सुन पा रहे हैं आप? हम सुन पा रहे हैं भैया। क्या कहेंगे आप? देखिए, हम केवल इतना कहना चाहते हैं, ये जो संशोधन लाया जा रहा है, ये केवल राजनीतिक दलों पर शिकंजा नहीं कसा जा रहा है, उन अराजक तत्वों पर भी शिकंजा कसेगा जो समाज विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं, जो समाज विरोधी गतिविधियों की बात करते हैं। तय कौन करेगा सर? ये तय कौन करेगा? आप ही तय कर देंगे? ये तय कौन करेगा सर? आप ही तय करेंगे क्या बिना पूछे? ये भारत का आपने राय नहीं ली, किसी पार्टी से पूछा नहीं, आपने नियम बना दिए, आपने उसको फॉलो कर दिए। इतनी स्वतंत्रता नहीं, जिसका मैंने पहले कहा कि रोड पर आपको चलने की स्वतंत्रता है, लेकिन घड़ी घुमाते हुए पूरे रोड पर चलने की स्वतंत्रता नहीं, किसी दूसरे को भी आगे निकलने की स्वतंत्रता होनी चाहिए, ये कानून कहता है। तो भारत के लोग तो भारतीय नहीं सर, जब आप उस चीज का भरपूर तरीके से फायदा उठा रहे थे, तब आपको नियम और कायदे कानून का ख्याल क्यों नहीं आ रहा था? देखिए, हम किसी गलत, अरे ऐसे सवाल मैं रामनरेश रावत से पूछ चुका हूँ, दोबारा पूछने की जरूरत? तब आपको ख्याल ये क्यों नहीं आ रहा था? आज आपको ख्याल आ रहा है तो सवाल तो पूछे जाएंगे ना सर। हमने तो प्रेरक बातें कही, हमने समाज सुधार की बात कही, हमने तो राष्ट्रवाद की बात कही, हमने समाज सुधार की बात कही, हमने किसी पर एलिगेशन नहीं लगाया, हमने अपनी बात जनता के सामने रखने का काम किया, तो सोशल मीडिया का काम है। लेकिन तमाम से मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, उसमें मारपीट हुई, तमाम लड़ाई झगड़े हुए। हेलो, हाँ बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। तो वही कह रहे हैं, तमाम लड़ाई झगड़े, मारपीट, मेरे बचरावा में ही सोशल मीडिया की वजह से FIR दर्ज हो गई, तमाम आज से 1 साल पहले से। सैयद मोहम्मद तकी कह रहे हैं राम नरेश रावत जी, किसान आंदोलन का डर है कि आप सोशल मीडिया पे शिकंजा कस रहे हैं। नहीं, हम शिकंजा किसी पर नहीं कस रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सबको, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लेकर चलने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने नेताओं के साथ भी जो गलत टाइम पर गए उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की। किसी राजनीतिक दल में सामर्थ्य नहीं है अपने लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करे। नहीं, अच्छी बात है, आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन सबका साथ तो लेना चाहिए था ना। ये बात समाजवादी पार्टी के नेता भी कह रहे हैं, ये बात आप नेता और कांग्रेस नेता भी कह रहे हैं। हेलो, राम नरेश रावत जी क्या कहेंगे? मैं इस पर कह रहा हूं कि हम तो जो अभी आप कह रहे थे, हमारा नारा, मोदी जी ने कहा मैं अपनी विचारधारा की वजह से भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं अपनी 3 पीढ़ियों की विचारधारा की वजह से भारत का प्रधानमंत्री हूं। डॉक्टर हेडगेवार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी एक पीढ़ी, और दूसरी अटल आडवाणी जोशी एक पीढ़ी, वर्तमान की राजनाथ सिंह जी, मोदी जी। सैयद मोहम्मद तकी जवाब दे राम नरेश रावत जी का। रावत जी भैया, के जो आराध्य हैं, जिनको आप मानते हैं, वही परिपूर्ण है, बाकी विचारधाराएं सब बेकार हैं। नहीं, हम तो लोहिया जी को भी मानते हैं, हम तो आदरणीय मोदी जी को भी मानते हैं, और हम तो आदरणीय पंडित मोतीलाल नेहरू को भी मानते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के जब हमको तस्वीर से अलग कर दिया, उपाध्याय को माने ठीक बात है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को माने अच्छी बात है, हेगड़ेवार को माने अच्छी बात है, लेकिन मार्क्सिस्ट क्या है, सेक्युलरिज्म क्या है, इन सबको भी सुन लेना पड़ेगा ना सर। सावरकर को माने अच्छी बात है, दूसरी विचारधाराओं को भी सुनना पड़ेगा। तो वो सोशल मीडिया के तहत पूरे हिंदुस्तान ने जान लिया, विश्व ने जान लिया कि उन्होंने दक्षिण भारत अच्छा, उत्तर भारत नकारा है। ये बात उन्होंने, मतलब ये हम अवधि में कह रहे हैं क्योंकि हम अवध क्षेत्र में पैदा हुए, भाषा हम नहीं जानते, लेकिन मूल भाव यही है। भारतीयों को उन्होंने नकारा कह दिया, दक्षिण भारतीय चले गए, जब उत्तर भारतीय ने उन्हें नकारा घोषित कर दिया, यहाँ से हटा दिया, तो वो दक्षिण भारत में चले गए। ठीक है, गजराज सिंह जी जवाब दे दे अगर आपको राम नरेश रावत जी की आवाज पहुंची हो। जो मर्जी आवे तो खैर प्रदीप जी आऊंगा, गजराज सिंह जी जवाब दें। रावत जी कह रहे थे कि हम नहीं करते थे, आज की तारीख में दूसरे लोगों ने जबरदस्त कर दिया, और इसलिए इसे होने लगा
जैसे किसानों के लिए जो काला कानून लेकर के आए थे, किसानों से कोई समझौता नहीं की। मैं सत्तांग साहब की बात से सहमत हूँ कि इनको पहले उन सब लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, इसके बाद में कोई कानून बनाना चाहिए था, क्योंकि अब तमाम पार्टियां सोशल मीडिया पर अपनी बात कहती है, क्योंकि जो मोदी मीडिया है वो बिल्कुल पूरी तरह से इनके साथ है, दूसरी पार्टियों के साथ में नहीं है। ठीक है, शशांक यादव जी आप क्या कहेंगे? नहीं, मैंने तो कहा देखिए, एक को बदलने की समझने की जरूरत है कि सोशल मीडिया पे आप प्री सेंसर नहीं कर सकते हैं। आप जो भी रूल्स बनाएंगे कि जो मीडिया पे निकल के आया है उसके पब्लिश होने के बाद ही, क्योंकि ये तो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, कोई भी इस पे कुछ भी पोस्ट कर सकता है। कंटेंट इस बात का, जैसे उदाहरण के लिए मैं एक कार्टून बनाऊं और आपको टैंक में लाल की जगह पर मैं पेन दिखा दूं, कलम दिखा दूं, अब उसके इंटरप्रिटेशन अलग अलग हो सकते हैं। कोई उसे कहेगा कि ये कलम की ताकत है, कोई कहेगा कि ये कलम के जरिए बगावत करी जा रही है। तो इंटरप्रिटेशन किस रूप में है, तो उसके लिए मैं बार बार यही निवेदन कर रहा हूं, मेरा क्लियर कट कंसेप्ट है कि सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सन और जो जर्नलिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, जो सेंसर बोर्ड के जिनको अनुभव रहा है, जो समाजविद हैं, सबसे सोसाइटी से एक बात देके ये जरूरत सब लोग महसूस कर रहे हैं कि फेक न्यूज भी रोक की जाए, गलत मिस इन्फॉर्मेशन को रोकने की सब लोग प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ये एक दिन का गवर्नमेंट के केवल एक पेन ऑफ द स्ट्रोक ऑफ द पेन से नहीं हो सकता है। ये बिना जब तक एक गंभीर मंथन नहीं होगा, वरना हर सरकार इसको एक अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल करेगी और किसी भी कंटेंट को कभी भी वो कह सकती है कि ये देशद्रोही है, किसी भी कंटेंट को कह सकती है कि ये नेशनल इंटीग्रिटी के खिलाफ है। कंटेंट पे ही आपको कार्रवाई करनी है, क्योंकि आप रोक नहीं सकते हैं, जो डालेगा वो तो डालेगा। ठीक है, आपकी बात आ गई शशांक यादव जी। आप सैयद मोहम्मद तक की लास्ट कमेंट। सर, मुझे ये देख के बड़ी हैरत होती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो 56 इंच का सीना रखते हैं, जो अपने आप को इस वक्त जो है देश का सबसे ज्यादा प्रभावशाली और मजबूत प्रधानमंत्री के रूप में प्रस्तुत करते हैं, वैसे प्रधानमंत्री एक छोटी सी लड़की जिसका नाम दिशा रवि है, जो इन्वायरमेंटलिस्ट है और एक जो पर्यावरण के बारे में काम करती है, उस लड़की के ट्वीट से डर जाते हैं और उसको जाके जेल में डाल देते हैं। जो छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं, छोटे छोटे लोगों पर जुल्म लगातार ढा रहे हैं, उनकी बात सुनने नहीं पा रहे हैं और बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर ये इतने शक्तिशाली हैं और ये अपने आप को ऐसे प्रस्तुत करते हैं कि ये प्रधानमंत्री सबसे अच्छे अब तक के देश के 70 साल के इतिहास में, तो ऐसे इस तरह से व्यवहार क्यों कर रहे हैं? इनको क्या अपने ऊपर विश्वास नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, या ये इस बात से डरे हुए कि इनकी पोल लगातार खुलती जा रही है, जनता इनको समझ गई है कि इनके अंदर है क्या? लोगों को समझ में आ गया, लगातार पेट्रोल महंगा हो रहा है, डीजल महंगा हो रहा है, गैस महंगा हो रहा है, सरकार रेलवे किराया बढ़ा रही है, सब प्राइवेटाइज की सब बेचे जा रही है। जो कहते थे देश नहीं बिकने दूंगा, आज वही देश को सबसे ज्यादा बेच रहे हैं और रोजगारी लगातार बढ़ी, देश की जीडीपी नीचे गिरती चली आ रही है, अर्थव्यवस्था में हम खराब हैं और हंगर इंडेक्स में भी नीचे चलते जा रहे हैं। आपकी बात है कि आलोक सोती जी, फाइनल कमेंट आपका भी। आ रहे हैं और ये प्रधानमंत्री जो है ये देश का बुरा हाल कर रहे हैं, जो सामने आ रहा है उसको छुपाने के लिए सफर। ठीक है, आपकी बात है मोहम्मद, आपकी बात है, उसको दबाया जा रहा है। ठीक है, आपकी बात है। आलोक सोती जी आप क्या कहेंगे? आलोक सोती जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी, क्या कहेंगे सर? फाइनल कमेंट। हमारा आखिरी कमेंट यही रहेगा कि सेंसर बोर्ड की तरह कोई भी सोशल मीडिया पे कोई पाबंदी नहीं लगानी चाहिए। आर्टिकल 90 के तहत सब स्वतंत्र हैं, आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, जो विचार आ रहे हैं उनको करिए। अगर वो विचारों में कोई गलतियां हैं, देशद्रोह या राज विरोध है, तो आईटी एक्ट के अंदर जो मुकदमे के प्राविधान है वो उस पर लागू होने चाहिए। केवल ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जो वेब सीरीज आ रही थी उसी पे हम लोग की डिमांड थी, इस प्रकार की कोई डिमांड नहीं थी कि सोशल मीडिया पे इस तरीके का कंट्रोल लगाया जाए राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। ठीक है, प्रदीप जी। बिल्कुल, देखिए सर, डॉक्टर सोती ने बिल्कुल सही बात कही कि इसमें कोई शक नहीं है कि सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाना इसलिए जरूरी है और खासकर ये बड़ी कंपनियों के ऊपर, क्योंकि कई बार देखा गया कि ये कंपनियां कुछ ऐसे नक्शे प्रस्तुत कर देती हैं जो भारत का इंटीग्रल पार्ट है, लेकिन वो दूसरे देशों में दिखा देती हैं और कई बार ऐसी चीजें परोस देती हैं जिससे कि भारत की संप्रभुता, अखंडता पर सवाल खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे में पर कंट्रोल करना
बहुत जरूरी है, कंट्रोल होना ही चाहिए। लेकिन इस बात में भी कोई शक नहीं है कि जो दूसरे विपक्षी पार्टियां कर रही है कि इसकी आड़ में जो सोशल मीडिया है, जो हमारा आर्टिकल 19 है, जो हमारी स्वतंत्रता है, बोलने की आजादी है, उस पर पाबंदी ना लगाई जाए। क्योंकि वेदों में भी कहा गया है कि सूचना सारे दिशाओं से आनी चाहिए, क्योंकि जब सूचनाएं आएंगी तभी उनका सही से सदुपयोग किया जा सकता है। हरीश, ठीक है प्रदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की थोड़ी सी कमी है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमसे जुड़ने के लिए। उदयराज सिंह जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। राम नरेश रावत जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। गजराज सिंह जी आपका शुक्रिया। सैयद मोहम्मद तकी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आलोक सूती जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो OTT प्लेटफॉर्म की मनमानी अब नहीं चलेगी, सोशल मीडिया की मनमानी अब नहीं चलेगी। फिलहाल बड़ा फैसला जो है वो लिया जा रहा है, लेकिन ये बड़ा फैसला ज़मीन पर कैसे उतरेगा ये अपने आप में बड़ा सवाल है। क्योंकि हम देखते हैं कि सोशल मीडिया में बड़े पैमाने पर जो भ्रामक चीज़ें फैलाई जाती हैं उसमें कोई दो राय नहीं है कि तमाम पार्टियों के भी पेज और फेसबुक के पोर्टल उसमें शामिल रहते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर उन चीज़ों पर कार्रवाई कैसे होगी? क्या तमाम पार्टियां क्या सबसे पहले अपने ही फेसबुक पेज को और इन सब चीज़ों को बंद करेंगी? तो कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब आने वाले कुछ दिनों में या महीनों में मिल जाएंगे। आज के मुद्दे में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।